दोस्तों, अफगानिस्तान के बामियान 6ठी शताब्दी में बने 2 बुद्ध की मूर्तियों को तालिबान ने 2001 में डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। दोनों बुद्ध की मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 125 से 180 फीट के बीच में था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के कहने पर मार्च 2001 में इन दोनों मूर्तियों को तबाह कर दिया गया था। ये मूर्तियां अफगानिस्तान में प्राचीन कला की क्लासिक बौद्ध गुप्त मिश्रित शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बड्डे मूर्ति का नाम सालसल रखा गया था, जबकि वही छोटी मूर्ति का नाम शाह मामा रखा गया था। इटालवी लेखक मासिमो इंट्रोविग्ने ने बिटर विंटर को बताया था कि अफगानिस्तान में वर्तमान तालिबान सरकार ने उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जिसको तालिबान ने तबाह किया उन जगहों से उसे पैसा मिले। मासिमो इंट्रोविग्ने कि तालिबान बामियान के बुद्ध मूर्तियों के साइट पर टूरिस्टों को आकर्षित कर उनसे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तालिबान को पैसा मिले। तालिबान जब से सत्ता में आया है तब से वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अफगानिस्तान में लोग खाद्य संकट से भी जूझ रहा है। तालिबान प्रमुख हकुमुल्लाह मुबारिज ने कहा कि पहली सदी के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए मठ के अवशेषों को संरक्षित किया जाए। दरअसल ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे चीन का रुख तालिबान के प्रति नरम हो सकता है। मुबारिज ने कहा कि बुद्ध की प्रतिमाओं और अवशेषों को संरक्षित करना हमारे और चीनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमने इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। हुसैन के मुताबिक उन लोगों को प्रतिमा के चारों ओर विस्फोटक लगाने में 3 दिन का वक्त लगा। उसके बाद तारें नजदीकी मस्जिद तक बिछाई गईं, जहां से उन्हें चार्ज किया गया और अल्लाह अकबर की आवाजों के बीच विस्फोट कर दिया गया। वह बताते हैं, जब धमाका हुआ तो बुद्ध के आगे सिर्फ धुआं और लपटें नजर आ रही थीं और हवा में बारूद की गंध थी। वह कहते हैं कि तालिबान कमांडर को उम्मीद थी कि वह न सिर्फ बुद्ध को नष्ट कर देंगे बल्कि पूरी पहाड़ी को ही गिरा देंगे, लेकिन विस्फोट से उस बड़े बुद्ध की सिर्फ टांगें ही उड़ाई जा सकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के बावजूद तालिबान चुप नहीं हुआ और विस्फोटक लाए गए जो साबुन जैसे दिख रहे थे और आटे की लोई जैसे महसूस हो रहे थे। वह कहते हैं, उसके बाद से वह रोज 2 या 3 विस्फोट करते थे ताकि बुद्ध को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। हम प्रतिमा में ड्रिल करके उनमें डायनामाइट लगाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में 25 दिन लगे। हुसैन बताते हैं कि उन लोगों को थोड़े चावल और रोटियां दी जाती थीं और लगातार उन्हीं कपड़ों में काम करना पड़ता था और बर्फीली रातों में एक पतला सा कंबल दिया जाता था। जब प्रतिमा पूरी तरह नष्ट हो गई तो तालिबान जश्न मनाने लगे। वो हवा में गोलियां चला रहे थे, नाच रहे थे और कुर्बानी के लिए 9 गायें लेकर आए थे। मिर्जा हुसैन अब बामियान में एक साइकिल मैकेनिक का काम करते हैं। वह कहते हैं कि अब वह शहर में सुरक्षित महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विदेशी दानदाता और सरकार मिलकर बुद्ध प्रतिमा को फिर से बनाएंगे। प्रतिमा को नष्ट करने में अपनी भूमिका को लेकर उन्हें पछतावा है। वह कहते हैं, मुझे तब भी इसे लेकर अफसोस था, अब भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर मैंने विरोध किया होता तो उन्होंने मुझ मार दिया होता। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उस प्रतिमा को फिर से बनाए जाने की उनकी इच्छा निकट भविष्य में तो पूरी नहीं होने जा रही है। उन प्रतिमाओं में से एक को फिर से बनाने या फिर उस विशाल स्थान को एक यादगार के रूप में खाली छोड़ देने की बहस सालों से जारी है। हुसैन जैसे स्थानीय लोगों के लिए इलाके के पुरातात्विक विरासत को बचाने का सवाल सिर्फ बामियान की पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पर्यटन के जरिए आने वाली स्थायी आमदनी से भी संबंधित है। मिर्जा हुसैन 26 साल के थे जब तालिबान ने उन्हें बामियान की मशहूर बुद्ध प्रतिमा में विस्फोटक लगाने का हुक्म दिया था। बलुआ पत्थर की प्राचीन प्रतिमा कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। इसे नेस्त नाबूद कर तालिबान ने दुनिया को भारी सदमा पहुंचाया था। मिर्जा हुसैन कहते हैं, पहले उन्होंने बुद्ध प्रतिमा पर टैंक और भारी गोलियों से हमला किया, लेकिन जब वह नाकाम रहे तो उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए उसमें विस्फोटक लगाए। वह कहते हैं,
तब उन्हें बाकी स्थानीय पुरुषों के साथ इस काम में लगाया गया था। ये सभी तालिबान के कैदी थे। बामियान के ज्यादातर लोगों की तरह मिर्जा हुसैन भी शिया मुसलमान हैं। इन लोगों को सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तालिबान दुश्मन या काफिर मानते थे। मई 1999 में महीनों तक चले युद्ध के बाद तालिबान ने बामियान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ज्यादातर स्थानीय निवासी या तो भाग गए या गिरफ्तार कर लिए गए। हुसैन कहते हैं, मैं 25 कैदियों में से एक था। शहर में कोई भी नागरिक नहीं था, सिर्फ तालिबान लड़ाके थे। हमें इसलिए चुना गया क्योंकि वहां कोई और था ही नहीं। हम लोग कैदी थे और हमारे साथ इस तरह बर्ताव किया जाता था जैसे हमें कभी भी मारा जा सकता है। वह बताते हैं, तालिबान ट्रकों में भरकर विस्फोटक ले आए। उसके बाद हम अपनी पीठों या हाथों में उठाकर उन्हें प्रतिमा तक गए। बड़े बमों को लकड़ी में बांधकर वहां तक ले जाया गया। साल 2001 के बसंत की शुरुआत में ठंडी हवाओं में काम कर रहे आदमी किसी भी वक्त मौत के लिए तैयार थे। मिर्जा बताते हैं, एक बार मैंने देखा कि एक आदमी जिसके पैर में चोट लग गई थी और वह विस्फोटक ले जाने के काबिल नहीं रह गया था, तालिबान ने उसे वहीं गोली मार दी और एक दूसरे कैदी को उसकी लाश ठिकाने लगाने को कहा।